नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिनिस्ट एंड अ हेल्थ एजुकेटर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में और वो है ओसीडी। हम बात करेंगे ओसीडी के क्योर के बारे में और हर एक तरीके की ओसीडी के क्योर के बारे में, ना सिर्फ रिलीजियस ओसीडी, ना सिर्फ कॉन्टेमिनेशन ओसीडी और ना सिर्फ कोई और ओसीडी लाइक मन्नत ओसीडी, कोई और तरीके की ओसीडी, पता नहीं सेक्सुअल ओसीडी, अब्यूजिव ओसीडी, वोलेंट ओसीडी, हार्म ओसीडी, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। यस, मुझे हंसी आती इन सब बातों पर। क्यों? क्योंकि इतनी चीज़ों में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम होलिस्टिक तरीके से इसको क्यों नहीं देखते हैं? इतनी चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, ये हार्म ओसीडी है, ये मन्नत ओसीडी है, ये रिलीजियस ओसीडी है, ये कॉन्टेमिनेशन ओसीडी है, ये सेक्सुअल ओसीडी है, ये पता नहीं कोई और ओसीडी है, कोई और थॉट आ गया तो ये वो वाली ओसीडी है, गंदगी वाली ओसीडी है। अरे भाई, ओसीडी मतलब क्या? ओसीडी होती क्या है? ओसीडी मतलब क्या, ये तो पूछो अपने आप से एक बार। ओसीडी मतलब क्या? डिवाइड मत करो ना। ओसीडी मतलब थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, राइट? किसी को रिलीजियस थॉट परेशान कर रहा है, किसी को सेक्सुअल थॉट्स परेशान कर रहा है, किसी को हार्मफुल थॉट परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या परेशान कर रहा है? आपको थॉट ही तो परेशान कर रहे हैं। तो डिवाइड मत करो, डिवाइड मत करो, बार बार डिवाइड मत करो, ये वो वाली है, ये वो वाली है, ये वो वाली। अरे ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ और बहुत अलग है ये मेरी ये बात जो मैं आपसे कहता हूँ। ये बात आपको शायद ही कोई कहे कि ये कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ। ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो डरो मत आप, घबराओ मत आप। ठीक है, तो फिर ये क्या है? हम क्यों सफ़र कर रहे हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, राइट? ये कोई डिजीज़ नहीं है, तो हम क्यों सफ़र कर रहे हैं? हमें क्यों सफरिंग हो रही है? आपको मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सफरिंग हो रही है। आप अपने माइंड को नहीं समझते हो, थॉट्स को नहीं समझते हो, थॉट्स से डील करना आपको नहीं आता है। आप थॉट्स को दबाते हो, लड़ते हो, डरते हो, घबराते हो, थॉट्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, डरते रहते हो, घबराते रहते हो। इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है आपकी। समझो इस बात को। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये ओसीडी होती है आपको। ये जो प्रॉब्लम होती है, जो सफरिंग होती है, डीप सफरिंग, इंटेंस सफरिंग जो आपको होती है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। हम माइंड को नहीं समझते हैं, इसलिए ये होती है। माइंड को समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो हम इससे बाहर आ सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी सफरिंग के, और आराम से हम इससे बाहर आ सकते हैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके और अपने माइंड को समझ करके। ये हमें करना है अगर हमें किसी भी तरीके की ओसीडी को ठीक करना है। ओसीडी मतलब क्या एक्चुअल में? ओसीडी मतलब क्या? थॉट। कौन से थॉट? किस तरीके के थॉट? इल्यूजनरी थॉट्स। वहम हो जाता है, वहम हमें हो जाता है। मैंने अपना एक एग्जांपल शेयर करा था, मैं दोबारा उसको शेयर करता हूँ। जैसे मुझे एक वहम हुआ था बचपन में। क्या वहम मुझे हुआ था? मुझे ये वहम था कि किसी भी मूर्ति को अगर मैं देखता था, भगवान की मूर्ति को, तो मुझे थॉट्स आ जाते थे। मुझे भगवान नेकेड अपीयरेंस उनकी आ जाती थी मेरे माइंड में कि उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। तो ये थॉट मुझे डराता था, राइट? तो मुझे मूर्तियों से भी डर लगता था। मुझे देखने मतलब घबरा जाता था एकदम से। तो वो क्या था? वो सिर्फ इमेजिनेशन थी, इल्यूजनरी इमेजिनेशन थी। मैं ऐसा कुछ चाहता थोड़ी था, बस आ जाता था और मैं डर जाता था। क्यों? क्योंकि सोचता था कि वो मैं सोच रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। वो तो मेरा माइंड था जो सोच रहा था, वो मैं नहीं था। ये बात जब मेरे समझ में आई कि वो मैं नहीं था, वो मेरा माइंड था, तो रिलीफ मिला, तो शांति मिली, तो सुकून मिला, तो समझ में आया सारा खेल। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी ना मैंने, वैसे वैसे मैं बाहर आ गया इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाहर आना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, अपनी समझ को सही करके, माइंड को समझ के। क्योंकि थॉट्स कौन क्रिएट कर रहा है? माइंड आपका क्रिएट कर रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है? कौन है इस प्रॉब्लम का कारण? आपका माइंड। तो इस माइंड को समझो ना, इस माइंड को समझना पड़ेगा ना। इतनी बात तो समझ में आती है ना हमें।
लेकिन दवाई खा रहे हैं, पता नहीं मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। अरे भाई, ये करने से होगा क्या? माइंड को आप समझते नहीं हो। जो प्रॉब्लम की जड़ है उसको आप समझने की कभी कोशिश नहीं करते, और बाहर पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, उससे थोड़ी ठीक होगा। फिर हम कहते हैं कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती है। अरे भाई, तरीका सही होगा आपका, सही तरीके से ठीक करोगे तो ठीक होगी ना। दवाई से थोड़ी ठीक होगी, अंडरस्टैंडिंग से ठीक होगी, समझ से ठीक होगी, समझ को सही करने से ठीक होगी, माइंड को समझने से ठीक होगी, खुद को जानने से ठीक होगी, थॉट्स को समझने से ठीक होगी। थॉट्स क्या है इस बात को समझ के, माइंड क्या है, थॉट्स क्या है, क्यों हमें आते हैं, रिलीजियस थॉट्स क्या हैं, ये थॉट हमें क्यों आते हैं, कैसे छुटकारा पाएं, कैसे डील करें, ये सब बातें आपको समझनी होगी। ऐसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, बिना किसी दवाई के हम इसको ठीक कर सकते हैं। और यही है किसी भी ओसीडी को ठीक करने का ट्रीटमेंट, क्योर यही है। और कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी आपको करना भी नहीं है, क्योंकि करने का फ़ायदा नहीं है। दवाइयाँ लोगे, परेशान हो जाओगे, पैसे लगाओगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे, और अल्टीमेटली और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे पास पेशेंट आए हैं ऐसे, जिन्होंने सालों साल तक दवाई ली हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई दवाई ले, क्योंकि ठीक होता तो भी मैं रिकमेंड कर देता, लेकिन ठीक होता ही नहीं है। दवाई से ठीक होता ही नहीं है। आप कहोगे कि मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी बॉडी जो दवाई होती है वो उस चीज़ को दबा देती है, उस जो प्रॉब्लम, जो थॉट माइंड को डल ही कर देती है। और जैसे ही आप दवाई छोड़ते तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दोबारा शुरू हो जाती है, दोबारा सफरिंग, दोबारा वो सारी प्रॉब्लम जो पहले थी दवाई लेने से पहले। तो दवाई दबा सकती है, ठीक नहीं कर सकती है। उन थॉट्स को कुछ समय के लिए, वो थॉट भी कैसे दबते हैं, माइंड ही डल हो जाता है, नींद आने लग जाती है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से कुछ रिएक्शन वगैरह होते हैं, तो उन सब चीज़ों से वो माइंड ही डल हो जाता है। लेकिन वो तभी ही तक रहेगा, उस डल माइंड को आप रिलीफ कहते हो। अरे माइंड आपका डल हो रहा है, ब्रेन आपकी डैमेज हो रही है उन सब गोलियों से, उन सब दवाइयों से, तो वो नहीं लेनी है आपको। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है, सिर्फ अपने माइंड को समझना है। दिस इज the one and only solution of treating and curing OCD. There's no other solution, there's no other remedy, there's no other cure. That's it. बस यही है, और यही आपको करना है, और कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। और कुछ आप कर भी चुके होगे, दवाइयाँ आप ले चुके होगे, मेडिटेशन, योगा आप कर चुके होगे, अभी भी ठीक नहीं हुआ तो अब वो करो जो आज तक आपने नहीं करा। अपने माइंड को समझो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, अपने थॉट्स को समझो, अपने माइंड के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ। ये सब चीज़ें आपको करनी होगी अगर इन ओसीडी से आपको बाहर आना है तो, और एक अच्छी लाइफ जीनी है तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे ट्रीटमेंट करवा सकते हो। मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा और आपको ठीक करूंगा बिना किसी दवाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। आपके अंदर जो डर है, जो घबराहट है, जो एंग्जाइटी है, जो परेशानी आपको हो रही है, उन सब चीज़ों से मैं आपको आपका हाथ पकड़ के निकालूंगा, आपको समझूंगा और समझता भी हूँ आपको। इसीलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, और इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ। आप ठीक हो सकते हो, ये उम्मीद मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये विश्वास मैं आपको दे रहा हूँ, आपकी आंखों में आंखें डाल कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सच में आप ठीक हो सकते हो। घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, ओसीडी ठीक हो सकती है, हाँ ओसीडी ठीक हो सकती है। कब के लिए? हमेशा के लिए, परमानेंटली। तो आप ठीक हो सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और कुछ ही दिनों के अंदर आप एकदम ठीक हो जाओगे और इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं फिर आऊँगा
आपके साथ जुड़ूंगा, आपसे बातें करूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको हिम्मत दूंगा, आपको इंस्पायर करूंगा, आपको उम्मीद दूंगा, हौसला दूंगा, थोड़ी बहुत खुशी देने की कोशिश करूंगा, थोड़ी बहुत उम्मीद देने की, एक होप देने की, एक आशा देने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भरोसा रखिए, ठीक हो जाओगे आप। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थोड़ा अच्छा लगा कुछ तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ज़रूर हम मिल के इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, इस चैनल को स्प्रेड करते हैं ताकि लोग ठीक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हों। ठीक है, तो मिलके हमें इस चैनल को स्प्रेड करना है, हमें इस चैनल को शेयर करना है और उन सभी लोगों तक पहुंचाना है जिनको इस चैनल की ज़रूरत है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।